बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ये मैं आपको गंधक आंवला सार को मुसफ़्फ़ा करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको हमने गंधक आंवला सार को बिल्कुल बारीक पीस कर उसके बाद फिर ये इसमें हमने बिल्कुल बारीक पीसा है खरल में बारीक पीसने के बाद उसको देसी घी में इतने में मिक्स किया है कि वो अच्छी तरह उसमें मिक्स हो गई है। इसके बाद हम इसको ये पिघला रहे हैं और ये पिघलाने के बाद ये इसको दूध में हम डालेंगे। ये दूध रखा हुआ है तो ये प्रोसेस ये हो रहा है, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह आगे दिखाता हूँ। ये देखें अब ये गंधक आंवला सार इसमें पिघल रही है। इसके बाद हम जब इसको दूध में डालेंगे तो फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगा। ये देखें दूध में हमने डाल दिए नाज़रीन, इसको पिघलाने के बाद। ये गंधक आंवला सार का वज़न हमारे पास था तकरीबन 90 ग्राम और जो देसी घी इसमें इस्तेमाल हुआ है वो तकरीबन 60-70 ग्राम वो इस्तेमाल हुआ है। और जो ये दूध है हमारे पास ये तकरीबन 1.5 पाव था। ये देखें ये इसमें ऐसे। अब ये इसमें गंधक आंवला सार नीचे बैठ जाएगी और इसकी जो गंदगी और ये आलाइश है ये सारी दूध में मिक्स हो जाएगी। इस दूध को आपने ज़ाया कर देना है। इस तरह आपने ये अमल तकरीबन 6-7 दफ़ा करना है और कम से कम 3 दफ़ा तो लाजमी करना है। तो 3 दफ़ा भी कर लेंगे तो इससे भी इंशाल्लाह गंधक आंवला सार आपकी बिल्कुल मुसफ़्फ़ा हो जाएगी। अब ये देखें ये नीचे आपको नज़र आ रही है, ये नीचे बैठी हुई है, ये नीचे बैठी हुई नज़र आ रही है। दूध ऊपर से जब हम थोड़ी देर बाद इसका फेंक देंगे तो ये नीचे से हमें बिल्कुल साफ़ ये मिल जाएगी। इस तरह ये आपने दोबारा इसको ये देखें, इसको दोबारा आपने पीसना है खरल में डाल के खुश करके और पीस के दोबारा आपने इसको देसी घी में ये अमल करना है। इस तरह 6-7 दफ़ा करना है या कम से कम 3 दफ़ा लाजमी करना है।